हेलो गाइस, दिस साइड नेहा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करते हैं कारक। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं कारक क्या होते हैं। कारक देखो, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो भी संबंध होता है ना, जैसे कोई सेंटेंस है, जैसे कोई वाक्य है, उसमें आपकी सर्वनाम या संज्ञा है, करता है, उसके साथ जो क्रिया होती है, क्रिया के साथ जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है? वो कारकों के द्वारा होता है। जैसे मोहन ने पेंसिल से पत्र लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका वाक्य हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्रिया हुई, क्रिया और आपका संज्ञा क्या हो गई? आपका मोहन हो गया। ठीक है, तो मोहन का और इस पत्र लिखा, लिखा मोहन और लिखा, इससे जो संबंध है, जो संबंध किससे जुड़े? न से। तो ये जो न से मतलब जो संबंध होता है, जो संबंध करते हैं, वो क्या होते हैं? कारक होते हैं। ठीक है, कारक कितने होते हैं? देखो, कारक 8 भेद है। कारक के कितने प्रकार है? 8 प्रकार है, 8 भेद है। हिंदी में कारक के 8 प्रकार होते हैं, संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो कारक के 8 प्रकार है। आप इन सबको तो जानते ही हैं। पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, एट है आपका संबोधन कारक। ठीक है, अब ये कारक होते हैं, इनका इनका कुछ जो इनको बोलते हैं परिसर या विभक्ति, विभक्ति या चिन्ह। जो भी ये कर्ता दिखाया हुआ है कारक, तो इनका एक साइन होते हैं, ये विभक्ति होती है, इनके द्वारा परिसर्ग होते हैं या चिन्ह होते हैं। इनको कुछ भी बोलते हैं, परिसर्ग भी बोलते हैं, विभक्ति भी बोलते हैं, इन साइनों को, इनको चिन्ह भी बोलते हैं। ये कारक के होते हैं। तो ये तो आपने शुरू से ही पढ़ा, ये याद भी कर लो। ऐसे कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से और संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पर, संबंध का, की के, संबोधन हे, अरे, ओ, ए, हा, हे आदि। क्या होता है? देखो, कर्ता न का साइन दिखेगा, कर्म को करण से मतलब द्वारा, द्वारा। ठीक है, संप्रदान के लिए और को का साइन दिखेगा। अपादान में से यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे द्वारा का सेंस दिखेगा। अपादान में आपको अलग होने का, कोई भी चीज अलग होने का सेंस दिखेगा। अधिकरण में और पर, अधिकरण में क्या साइन होगा? में और पर। ठीक है, संबंध में का की के से संबंध दिखेगा। संबोधन, आप संबोधन का एक्सक्लेमेटरी साइन दिखेगा, और किसी चीज को संबोधन करेंगे वो दिखेगा। तो ये हमारे 8 प्रकार के कारक हैं। ठीक है, कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? इसमें काम को करने वाला कर्ता कारक होता है। इसका चिन्ह न होता है, यह कर्ता के साथ लगता है, कभी लगता भी है, कभी नहीं लगता है। देखो, क्या जो वाक्य है, ठीक है, वाक्य में जो कर्ता होता है ना, वही कर्ता कारक होता है। और कर्ता कारक क्या होता है? वो उसको क्रिया को करता है। ठीक है, देखो, कर्ता ही मतलब सारा होता है, छोटा सा सेंटेंस होता है कर्ता कारक का। इजी है और कम ही आता है, ज्यादा नहीं आता। सोहन ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सोहन कौन है? कर्ता कारक सोहन। सोहन ने क्या कार्य किया है? पुस्तक पढ़ी है। राम खेलता है, सीधा प्रभाव पड़ रहा है किस पे? राम पे भी। ये मैंने आपको समास में भी अच्छे से डीपली बताया है, कर्ता। ठीक है, राम खेलता है, तो खेलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राम पे। तो यहाँ पे राम क्या है? कर्ता। राम क्या है आपका? यहाँ पे राम कर्ता हो गया यहाँ पे, क्योंकि खेल कौन रहा है? खेलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राम पर। वृक्ष हवा देते हैं। ठीक है, हवा देते हैं, कौन देते हैं? वृक्ष हवा देते हैं। मैंने बताया था कौन का आंसर भी मिलता है समास में। ठीक है, वृक्ष यहाँ पे क्या है आपका? कर्ता। ठीक है, तो क्या है? वृक्ष हवा देते हैं, कौन देते हैं? वृक्ष हवा देते हैं। तो सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? वृक्ष पे पड़ रहा है, यहाँ पे कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या है आपका? ये आपका कर्ता कारक है। ठीक है, अब है आपका दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है? कर्ता का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है, कर्म कारक होता है, वह कर्म कारक होता है। ठीक है, वह कर्म कारक होता है। कर्म कारक के साथ को विभक्ति होती है। मैंने बताया था ना, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, आपादान में, पर, ऐसे। तो कर्म को, तो कर्म को की क्या विभक्ति होती है? को होती है। तो किसी किसी वाक्य में या सेंटेंस में को हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर हम उसको सेंस निकालेंगे ना, तो को करके ही सेंस आ जाएगा। वो छुपा भी होता है और कभी कभी नहीं भी होता। ठीक है, कभी कभी होता भी है। तो वो क्या होता है? जो कर्ता का प्रभाव है, जो कर्ता ने कार्य किया है, जो कर्ता का प्रभाव पड़ता है, वो किस पे पड़ता है? कर्म पे। तो आपको पता ही चल रहा है, कर्म, अरे कर्म हो रहा है, क्रिया में जो कर्म होगी वो क्या होगी? कर्म कारक। जैसे रामा ने मोहन को पीटा। ठीक है,
रामा ने मोहन को पीटा। रामा ने कार्य किया तो कार्य किया तो फल किस पे पड़ा, मतलब प्रभाव किस पे पड़ा, क्या फल था, क्या फल आया यहाँ पे, मोहन। तो मोहन क्या है यहाँ पे आपका, मोहन है कर्म कारक, ठीक है। मोहन क्या हो गया आपका यहाँ पे, कर्म कारक हो गया। कैसे हो गया, रामा ने मोहन को पीटा तो सीधा प्रभाव किस पे आया, मोहन पे। फल बोला ना, कर्ता का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है, तो कर्ता ने जो प्रभाव करा वो किस पे फल पड़ रहा है, मोहन पे रिजल्ट आ रहा है ना, मोहन पे है ना, तो क्या है, मोहन कर्म कारक हो गया। अब ये वाला बहुत क्वेश्चन में आया, एस्टेट में आपका ये आया था, एस्टेट, ये एस्टेट का 2014 में आया शायद, ये 2014 का है शायद। पंडित दूध पीता है, ठीक है। पंडित क्या पीता है, दूध पीता है। इसमें क्या का सेंस भी आता है, ठीक है। पंडित दूध पीता है तो दूध यहाँ पे क्या है आपका, कर्म कारक। क्या कर्म कर रहा है, पंडित क्या हो गया यहाँ पे, कर्ता कारक, और कर्म क्या है, दूध पीता है। तो पंडित दूध पीता है, कौन पीता है, पंडित। कौन का आंसर आया, तो कर्म कारक, वो सॉरी कर्ता कारक। और क्या का आंसर आया, तो आपका कर्म कारक, जो कि मैंने आपको समास में पढ़ाया, मेरी वीडियो देखना। समास में आपको इतना डीपली मैंने बताया, आपको अच्छे से सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। उसमें मैंने तत्पुरुष समास में ये सारा बताया था, ठीक है। देखो पंडित दूध पीता है, ठीक है, पंडित दूध पीता है, मैं बोलूंगी पंडित पीता है तो ये आ गया आपका, पंडित पीता है तो आ गया आपका एक कर्ता कारक, क्योंकि प्रभाव पंडित पे पड़ गया। अब मैंने बोला पंडित दूध पीता है, पंडित दूध पीता है, क्या पीता है, दूध पीता है, तो ये क्या का आंसर आ गया, तो ये क्या है, दूध यहाँ पे क्या है आपका, कर्म कारक। दूध क्या है आपका यहाँ, कर्म कारक। और पंडित क्या है यहाँ पे आपका, पंडित, पंडित आपका है कर्ता कारक, क्योंकि प्रभाव कार्य तो वही कर रहा है ना, कार्य तो पंडित कर रहा है ना, जो कार्य करता है वो कर्ता कारक होता है। और जो करता जो कार्य किया है उसका प्रभाव जिस पे आता है तो वो क्या होता है, कर्म कारक। तो यहाँ पे पंडित दूध पीता है तो प्रभाव किस पे है, पीने पे, दूध पे है, तो दूध यहाँ पे क्या हुआ आपका, कर्म कारक, ठीक है। और ये भी ट्रिक थोड़ा सा याद रखिए, कौन का आंसर आता है तो कर्ता कारक, और क्या का आंसर आता है तो आपका कर्म कारक, ठीक है। श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है, मैंने बोला श्याम पढ़ रहा है तो ये कर्ता कारक। मैंने बोला श्याम पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक क्या हो गया आपका, यहाँ पे कर्म कारक, क्योंकि उसने क्या कर्म करा है, पुस्तक पढ़ी है, तो पुस्तक यहाँ पे आपकी क्या है, पुस्तक आपकी है यहाँ पे कर्म कारक, पुस्तक आपकी यहाँ हो गई कर्म कारक। देखो एक और एग्जांपल लीजिए, किसान ने दाना खाती हुई चिड़िया को भगा दिया, ठीक है। किसान ने दाना खाती हुई चिड़िया को भगा दिया, ठीक है। तो किसको भगा दिया, चिड़िया को भगा दिया, तो को भगा दिया मतलब कर्म कारक को, चिड़िया को भगा दिया कर्म कारक, किस पे पड़ा, कि चिड़िया क्या आपके यहाँ कर्म कारक है, ठीक है। किसान ने दाना खाती हुई, तो देखो एक वाक्य में दो दो भी आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं द्विकर्मक, बोलते हैं ना, द्विकर्मक कार्य, द्विकर्मक कार्य, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द्विकर्मक, दो कर्म हो गए यहाँ पे, एक कर्म ये हो गया दाना, और एक हो गया आपका चिड़िया को भगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दाना भी कर्म कारक है आपका, यहाँ को चिड़िया को ये भी कर्म कारक है, ठीक है। अब देखो कारक क्या होता है, ये क्वेश्चन में आया था कि कारक है ना किस में आता है, तो देखो कारक पदों में होता है, वाक्य में नहीं होता। आपको क्वेश्चन में आ जाए कि कारक किस में होता है, तो देखो कारक हमेशा पदों में आता है, वाक्य में नहीं आता। देखो जैसे कि और पद क्या होती है, पद क्या होते हैं, देखो वाक्य क्या होते हैं, जब कोई शब्द अकेला होता है तो वो क्या होता है, शब्द होता है, ठीक है। और जब कोई शब्द वाक्य में आता है तो वह पद हो जाता है, ठीक है। जैसे रमा ने चिड़ियाघर में पक्षी देखा, ठीक है। तो इस वाले देखो एक वाक्य में बहुत सारे भी होते हैं, पर वो क्वेश्चन में क्या होता है, वो अंडरलाइन करके बोलता है, रेखांकित करके बोलता है कि ये कौन सा वाला कारक है, ठीक है। तो आप यहाँ रामा ने चिड़ियाघर में पक्षी को देखा, तो चिड़ियाघर में कहाँ पे, मतलब स्थान से बात आती है तो वो क्या होता है, अधिकरण में, ठीक है। पक्षी क्या है आपका यहाँ पे कर्म कारक है, ठीक है। रमा क्या है आपका यहाँ कर्ता कारक है। इस पे ज्यादा मत घूमना, ये मैंने थोड़ा इसका एग्जांपल दिया है, ये मैंने इसका एग्जांपल दिया है कि कारक पदों में होता है। तो रमा सिंपल देखते हैं, तो रमा सिंपल क्या है, एक पद है, तो कारक आपका किस में आया, एक पद में आया, ठीक है। वाक्य में, पूरे वाक्य में नहीं, पद में आया, रमा के लिए ने आया है, ठीक है। अब यहाँ पे चिड़ियाघर भी एक पद है, ठीक है। तो चिड़ियाघर के लिए ही तो आया, चिड़ियाघर में, तो मतलब ये मैं किस लिए कारक यूज हुआ है, सिर्फ चिड़ियाघर के लिए, रमा या इनके लिए नहीं, तो ये इस पद के लिए यूज हुआ है। अब पक्षी देखा, तो पक्षी क्या है हमारा, एक पद है, सिंगल है, पक्षी एक पद है, तो ये क्या हो गया, पक्षी देखा मतलब कर्म कारक हो गया। तो मतलब ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया, थोड़ा घूमना मत,
कंफ्यूज मत होना कि मतलब ये क्या कर दिया मैम ने। कारक पदों में होता है, वाक्य में नहीं होता। ये मैंने ये इसलिए दिया है कि कारक पदों में होता है, वाक्य में नहीं होता, ठीक है। और जैसे ये मैंने बताया, किसान ने दाना खाती हुई चिड़िया को भगा दिया, तो मतलब जिसका प्रभाव जो कर्ता कार्य कर रहा है और जिस चीज पे पड़ता है, जिस पे फल पड़ता है, तो वो क्या होता है आपका कर्म कारक होता है। कर्म कारक में आपका क्या का मोस्टली क्या का आंसर मिलता है, और कर्ता कारक में कौन का आंसर मिलता है। पता है, कोई कार्य कर रहा है, हम कहेंगे कौन कर रहा है, तो वो पता है कर्ता कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, वही तो होता है। संज्ञा कर रही है या सर्वनाम करेगी, और तो कुछ कर नहीं सकेगा, विशेषण तो कार्य नहीं करेगी ना, संज्ञा और सर्वनाम करेगी, या फिर वही कर्ता होता है, कर्ता कार्य करेगी। तो वो कौन का प्रभाव पड़ा, या फिर सीधा सीधा सेंटेंस से सीधा प्रभाव क्रिया का प्रभाव पड़ा, तो वो कर्ता हो गया। और जिसमें क्या का आंसर मिला वो आपका कर्म हो गया। जो कार्य किया है, जो कर्ता ने कार्य किया है, कर्म किया है, जिसपे प्रभाव पड़ रहा है कर्म पे, तो वो क्या होता है आपका कर्म कारक होता है। कर्ण कारक, ठीक है। कर्ण कारक क्या होता है, इसमें साधन जो आप विभक्ति क्या होगी, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, तो इसमें क्या होता है, जो भी कार्य होता है वो किसी माध्यम से होता है, किसी कारण से होता है, ठीक है। तो इसमें साधन से अथवा जिसके द्वारा कार्य होता है, ठीक है। कोई भी साधन है जिसके द्वारा हो रहा है कार्य, वो होता है। इसमें कोई कारण या माध्यम होता है, ठीक है। इसमें जब कोई भी आपको वाक्य में दिखेगा, कारण दिख जाएगा, कोई भी या माध्यम दिख जाएगा। जैसे कि दिखते हैं, अंकित कलम से लिखता है, तो ठीक है। अब वो बोल रहा है अंकित कलम से लिखता है, तो माध्यम दिखना, लिखने का माध्यम क्या हुआ, किससे लिख रहा है, तो यहाँ पे कलम क्या है, माध्यम है। माध्यम क्या हो गया, कलम है, कलम से ही तो लिख रहा है, कलम के द्वारा ही तो लिख रहा है, तो ये क्या हो गया आपका कर्ण कारक। क्योंकि जब इसमें माध्यम हो गया, किसके द्वारा लिख रहा है, कलम के द्वारा लिख रहा है, पेन के द्वारा लिख रहा है, तो इसका माध्यम क्या हो गया, कलम हो गया, ठीक है। सांप को लाठी से मारा, किससे मारा, लाठी से मारा। अब माध्यम हो गया कि मतलब माध्यम क्या हो गया, लाठी द्वारा मारा, तो इसका माध्यम क्या हो गया, लाठी से मारा। तो लाठी यहाँ पे क्या है, एक आपका लाठी भी यहाँ पे माध्यम है, माध्यम आपका क्या हो गया यहाँ पे, लाठी हो गया, ठीक है। तो लाठी से मारा है, तो लाठी एक माध्यम हो गया, इसके द्वारा मारा है। आप इसमें ये सेंस भी निकाल सकते हैं, लाठी के द्वारा मारा गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये माध्यम हो गया, लाठी। सांप को लाठी से मारा, किससे मारा, लाठी से मारा। लाठी यहाँ पे क्या है, एक तरह से माध्यम है। मोहन आंखों से अंधा है, ठीक है। मोहन आंखों से अंधा है, मोहन ठीक है आंखों से अंधा है, तो वो क्या है, आंखों से अंधा है, तो माध्यम का है, अंधा है, आंखों से अंधा है, तो यहाँ आंख माध्यम हो गई, आंख यहाँ पे क्या हो गई, माध्यम क्या हो गया, यहाँ पे आंख हो गया, ठीक है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि ये वाला अधिकरण है, इसमें मतलब अलग हो गई, आंख अलग हो गई, अंधा है। देखो ये अधिकरण नहीं है, कंफ्यूज मत होना, से सोच के से मतलब अलग हो गया, से कंफ्यूज हो जाओ कि इसमें से भी दिया है तो से अधिकरण में भी होता है। देखो उसमें सेंस आता है कि किसी भी चीज का अलग हो जाना। आप भी ये सेंस निकालने लगे कि मोहन आंखों से अंधा है, तो मतलब अलग हो गई उसकी आंखें, नहीं, इसमें वो सेंस नहीं आएगा, ठीक है। राम पैर से लंगड़ा है, आप इसमें भी सेंस निकालने लगे कि वो पैर से लंगड़ा है, अलग हो गया मतलब पैर उसका, तो किसी भी चीज का अलग हो गया तो वो अधिकरण है। नो, ये अधिकरण नहीं है, ये भी आपके कर्ण कारक है, ठीक है। राम पैर से लंगड़ा है, तो मतलब वो कैसे, माध्यम क्या है उसका, मतलब कारण दिख रहा है ना, कारण या माध्यम मैंने बताया ना, तो कारण दिख रहा है, वो पैर से लंगड़ा है तो उसका कारण दिख गया, पैर से लंगड़ा है तो पैर से क्या है आपका यहाँ पे माध्यम है, तो ये क्या है आपका कर्ण कारक है, ठीक है। एक नोट और लिख लो कि देखो जो भी अंग विकारक होता है हमारा, बॉडी में कोई भी डिसेबिलिटी का कोई भी वाक्य आ रहा है, जैसे राम पैर से लंगड़ा है, मोहन आंखों से अंधा है, तो वो हमेशा कर्ण कारक होता है, ठीक है। तो कोई भी अंग विकारक वाक्य मतलब आता है तो वो क्या होता है आपका कर्ण कारक होता है उसमें, ठीक है। अब देखो, राम ने रावण को बाण से मारा, तो माध्यम आ गया ना, किससे मारा, इसमें आपको आंसर किससे मिलेगा, तो राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा, बाण से मारा, तो बाण क्या है आपका यहाँ पे माध्यम है, माध्यम आ गया तो मतलब एक कर्ण आ गया, से भी आ गया आपका, बाण के द्वारा मारा, ये भी सेंस आ गया आपका, ये सेंस भी आ गया, किसके द्वारा मारा, किसके का आंसर आ गया वो भी आपका, ठीक है। तो ये क्या है कर्ण कारक। रोगी मुख से सांस ले रहा है, किसके द्वारा सांस ले रहा है, मुख से, ठीक है, मुख से सांस ले रहा है, ठीक, मुख से सांस ले रहा है, तो यहाँ पे मुख क्या हो गया आपका, माध्यम हो गया, मुख क्या हो गया, माध्यम हो गया, किससे सांस ले रहा है, मुख से सांस ले रहा है, तो मुख क्या होगा आपका यहाँ पे, मुख माध्यम हो गया,
मुख माध्यम हो गया, तो आपका ये क्या हो गया, कर्ण कारक हो गया। ये क्या हो गया आपका, कर्ण कारक हो गया। ठीक है, माध्यम आपको दिख जाए, किसका आंसर दिख जाए या द्वारा दिख जाए या कोई भी कारण दिख जाए, तो वो क्या होता है आपका कर्ण कारक होता है। जैसे यहाँ पे मुझे दिख गया मुख से, मतलब मुख के द्वारा, मतलब सेंस आ रहा है कि किसके द्वारा लेता है सांस, मुख के द्वारा, तो किसके का भी आंसर आ गया। इसमें से के भी द्वारा भी आ गया, द्वारा भी वर्ड आ गया, से भी ना आए तो मुख से भी आ गया, तो क्या हो गया, वो आपका कर्ण कारक हो गया। वह अपने कर्मों से दुखी है, उसका कारण आ गया ना, क्यों कैसे दुखी है, कैसे दुखी है, तो कर्मों से दुखी है, तो कारण आ गया, उसमें कारण आ गया, माध्यम भी आता है कारण भी आता है, तो कर्मों से आ गया, तो ये क्या है आपका कर्मों से, यहाँ पे क्या है आपका माध्यम हो गया, ये क्या हो गया कर्ण कारक हो गया। कर्मों से, कर्मों से क्या है आपका कर्म, कर्ण कारक हो गया, क्योंकि यहाँ पे उसका कारण आ गया, वो दुखी कैसे है, क्यों दुखी है, वो कर्मों से, अपने कर्मों से दुखी है। वह अपने कर्मों से गरीब है, तो कैसे गरीब है, अपने कर्मों से गरीब है, तो कारण आ गया उसका कर्मों से गरीब है। तो जिसमें भी कारण आए, माध्यम आए, द्वारा शब्द आए, किसके का आंसर आए, से आए, तो वो क्या आपका कर्ण कारक होगा। ठीक है, संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक में क्या होता है, इसका विभक्ति या चिन्ह क्या होता है, के लिए। इसमें जिसके लिए कोई क्रिया होती है, क्या होता है इसमें जो क्रिया होती है वो किसी चीज के लिए होती है, जिस बंदे के लिए होती है, जिस चीज के लिए वो क्रिया होती है, वो क्या होता है, संप्रदान होता है। यहाँ कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, जो भी क्रिया होती है उसमें उद्देश्य दिख जाएगा कि हाँ ये इसके लिए किया है, उसने ये कार्य उसके लिए किया है, जिसके लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य दिखता है। मतलब यहाँ पे कोई भी क्रिया होती है वो जिसके लिए हो रही है, जिस चीज के लिए हो रही है, वो क्या होता है, संप्रदान होता है। ठीक है, और कभी कभी को भी यूज होता है, आप ये मत सोचना कि को आ गया तो सम कर्ता ने कर्म को तो कर्म कारक है, नहीं, तो वो क्या है आपका को का सेंस के लिए लेना है आपको, और के लिए ही निकलेगा, को का सेंस के लिए ही दिखेगा आपको, और फिर वो क्या होगा, संप्रदान होगा। देखो एग्जांपल देखते हैं, श्यामा बच्चे के लिए गेंद लाती है, ये तो ऑफकोर्स आपको सिंपल है, दिख रहा है, श्यामा बच्चे के लिए गेंद लाती है, तो यहाँ पे आपको के लिए दिख गया, सेंस दिख गया, मतलब उद्देश्य हो रहा है, गेंद ला रही है किसके लिए, क्या उद्देश्य है, गेंद बच्चे के लिए ला रही है, तो उद्देश्य दिख गया ना आपको, तो क्या हो गया, बच्चे के लिए ला रही है, तो के लिए भी दिख गया, तो ये क्या हो गया आपका के लिए, यहाँ पे आपका क्या हो गया, बच्चे के लिए, बच्चे क्या हो गया, क्या संप्रदान कारक हो गया। ठीक है, वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, किस लिए स्कूल जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। ठीक है, तो यहाँ के लिए आ गया, पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, तो ये क्या हो गया आपका संप्रदान कारक के लिए। ठीक है, रामा ने खाने को फल खरीदे, अब देखो को आ गया, आप बोलोगे मैम को आ गया ये तो कर्म कारक है, नहीं, ये कर्म कारक नहीं है। रामा ने खाने को फल खरीदे, जो यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ रहा को का यहाँ पे प्रभाव खाने पे पड़ रहा है ना, खाने को, तो इसको हम ऐसे भी बोलते सेंस निकालते हैं ना, रामा ने खाने के लिए, राम ने खाने के लिए फल खरीदे, तो को का सेंस के लिए आ रहा है ना, को का सेंस के लिए आ रहा है, तो ये क्या है आपका संप्रदान, ये आपका है संप्रदान कारक, कौन सा है, संप्रदान कारक, ना कि आपका ये कर्म कारक, कर्म कारक नहीं है, ये कर्म कारक नहीं है। आप को का सेंस निकाल के बोलो कि ये कर्म कारक है, नहीं, इसका सेंस आ रहा है के लिए। रामा ने खाने के लिए फल खरीदे, किसके लिए, किस लिए खरीदे फल, उद्देश्य क्या है, खाने के लिए, क्या उद्देश्य है, खाने के लिए, तो क्या है आपका ये संप्रदान कारक। मोहन ने चलने को पैर उठाया, आपने कहा मैम को आ गया ये तो कर्म कारक है, आपने तो को का बताया है, नो, को क्या है आपका के लिए सेंस आ रहा है। मोहन ने चलने के लिए पैर उठाया, किस लिए, उद्देश्य क्या है, पैर उठाने का, चलना है उसका उद्देश्य पैर उठाने का, तो क्या हो गया अपना चलने के लिए पैर उठाया, तो यहाँ पे क्या है, ये भी संप्रदान कारक। आप बोलोगे हेमंत को खीर अच्छी लगती है, अब तो मैम आप ये को आ गया, अब तो इसमें कोई नहीं है सेंस, ये तो आप कर्म कारक ही कहो, नहीं ये कर्म कारक नहीं है, ये इसमें एक ट्विस्ट है, एक नोट डाल के लिख लो, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, कोई भी कुछ भी सेंटेंस में अच्छे वाली बात हो रही हो, जैसे मोहन को खीर अच्छी लगती है, अच्छी लगती की बात हो रही हो, तो वो क्या होगा आपका संप्रदान कारक होगा, ना कि आपका कर्म कारक। आप इस सेंस को निकाल के कहो कि ये कर्म कारक है, नहीं, इसमें अच्छी वाली बात आ रही है, तो ये क्या है आपका संप्रदान कारक, ये क्या है आपका संप्रदान कारक, ये आपका स्टेट में भी आया है ये क्वेश्चन। तो अच्छे लगने वाली, नोट डाल के लिखवा, अभी मैं लिखूंगी, नोट डाल के लिख लो कि अच्छी वाली बात है और किसी को कुछ देने वाली बात है,
अच्छा कोई भी सेंटेंस में कोई भी अच्छे वाली बात है, या फिर किसी को कुछ भी चीज देने वाली बात है, दान देना, कुछ भी देना और दे के वापस ना आना। ठीक है, आपने कोई चीज दी, दे के आपके पास वापस नहीं आएगी, तो वो क्या है आपका संप्रदान कारक। और देने के बाद वो आपके पास दोबारा आएगी, तो वो क्या है आपका कर्म कारक। ठीक है, जैसे ये अच्छे वाली बात तो आ गई, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, तो आपका क्या हो गया ये संप्रदान कारक, क्योंकि अच्छी लगने वाली बात संप्रदान कारक। राजा भिखारी को दान देता है, आप बोलोगे कि को आ गया तो ये कर्म कारक है। नो, कर्म कारक नहीं है। जब भी कोई किसी चीज को किसी को दिया जाएगा, कुछ भी देने के लिए सेंस आएगा, देने के लिए सेंस आएगा, तो वो क्या होगा आपका संप्रदान कारक होगा। देने का सेंस भी ये होगा, जब आप कोई भी चीज दे दोगे वो आपके पास रिटर्न में नहीं आएगी, तो वो क्या होगी आपकी संप्रदान कारक होगी। जैसे कि मैंने, फिर आ गया वह धोबी को कपड़े देता है, वह धोबी को कपड़े देता है, तो ये यहाँ पे आपका कर्म कारक है। वह धोबी को कपड़े देता है, तो यहाँ पे आपका ये कर्म कारक है। अब आप ये कहोगे कि मैम वो दे रहा है, और देने के लिए आपने कहा था कि संप्रदान कारक होता है। नहीं, मैंने बोला है कि आप दोगे और देने के बाद वापस नहीं आएगी चीज। आप दान देते हो, आपके पास वापस नहीं आती ना चीज, तो वो क्या है आपका, ये आपका है संप्रदान कारक। ये क्या है आपका संप्रदान कारक। और नीचे वाला क्या है आपका, ये है आपका कर्म कारक। कर्म कारक क्यों है, आप जब धोबी को कपड़े देते हो प्रेस करने के लिए, तो वो आपको कपड़े वापस रिटर्न करता है, तो रिटर्न मिल गए आपके कपड़े, तो ये आपका कर्म संप्रदान कारक नहीं होगा। संप्रदान कारक में क्या होता है, कोई भी आप चीज दे देते हो रिटर्न होके नहीं आती है। और यहाँ पे आपके धोबी के कपड़े, आपने धोबी को कपड़े दिए, वो आप प्रेस करके देता है, धोके देता है, तो वो क्या हो गया आपके पास रिटर्न आ गए, तो यहाँ पे को का सेंस भी आ गया, तो आप इसको बोलोगे ये कर्म कारक है। ये कर्म कारक है, ये संप्रदान कारक नहीं है। ठीक है, नोट देखिए, कुछ भी देने के लिए सेंस आता है, देने के लिए कोई भी वापस नहीं होती चीज, तो क्या होती है संप्रदान होती है। जब अच्छा लगने वाली बात आती है तो भी आपका संप्रदान होता है। दूधिया ग्राहकों को दूध देता है, यहाँ पे उद्देश्य भी आ गया ना, दूध देता है उद्देश्य आ गया, और को का सेंस यहाँ पे के लिए भी आ गया। को का मतलब दूध किसके लिए देता है, ग्राहकों को, के लिए भी आ गया, दूधों के लिए मतलब ग्राहकों के लिए दूध देता है, तो यहाँ पे क्या हो गया संप्रदान कारक हो गया। दूध आप वापस तो नहीं लेता क्या, दूध या नहीं ना, तो वो क्या हो गया अपना देने वाला सेंस भी आ गया, के लिए वाला सेंस भी आ गया, वापस भी नहीं आ रहा चीज, तो क्या हो गया संप्रदान हो गया। अब वह धोबी को कपड़े देता है, तो यहाँ पे क्या होगा कर्म कारक होगा, क्योंकि कपड़े वापस आएंगे, रिटर्न आएंगे, कपड़े वापस मिलेंगे आपको, जब वो धोबी आपको कपड़े देगा। तो जब वापस चीज नहीं आती है तो संप्रदान होता है, वापस मिल जाएगी तो फिर आपको कर्म कारक ही होगा। वह माता को दवाई देता है, दवाई दे दी, दवाई कोई वापस तो नहीं देगा निकाल के तो वो क्या हो गया, वह माता को दवाई देता है, तो क्या हो गया आपका संप्रदान कारक। आपादान कारक, ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग, ठीक है, आपादान से अलग। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे से अलग का सेंस होता है, कोई भी चीज से अलग हो जाती है, से अलग होने का भाव आता है। और कोई भी देखो डिस्टेंस में आ जाए, दूर से आ रहा है, जा रहा है, पास आ रहा है, कोई भी डिस्टेंस की बात है, या फिर कोई चल गति में हो रही है, कोई बात गति में हो रही है, या फिर किसी के डरने की बात हो रही है, डरने की बात हो रही है, या फिर किसी के शर्माने की बात हो रही है, या किसी का कंपैरिजन तुलना की जा रही है, या किसी से ईर्ष्या की जा रही है, तो वो सब क्या है आपके आपादान है। ठीक है, आपादान है। देखिए एग्जाम्पल, वृक्ष से पत्ता गिरा, वृक्ष से पत्ता गिरा पूरा अलग हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपादान हो गया। ये तो बहुत पुराना एग्जाम्पल है, सबको ही पता है। वृक्ष से पत्ता गिरा अलग हो गया, ठीक है, अलग होता है तो ऊपर से गिरता है मतलब अलग हो गया। अब तो क्या हो गया, सेंस का भाव अलग हो गया, तो अपादान। ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से चोटी से गंगा निकलती है, ये क्या हो गया अपादान। ठीक है, वह बहुत भयभीत है, अब यहाँ पे डरने वाली बात हो गई। ठीक है, वह बहुत भयभीत है, तो डरने वाली बात हो गई। वह खुद भयभीत है तो डरने का सेंस आ रहा है ना, डर रहा है तभी तो भयभीत है, तो भयभीत क्या होगा आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, श्याम राम से सुंदर है, तो ये क्या है कंपैरिजन हो गया, यहाँ पे क्या हो गई आपकी तुलना हो गई, तो यहाँ पे क्या है आपका अपादान है। श्याम राम से सुंदर है, तो सुंदर है से तो क्या हो गया अपादान हो गया। आप ये नहीं कहेंगे कि मैम से है तो कर्ण हो गया, नहीं, यहाँ पे तुलना है। वह बंदर से डरता है, वो किससे डरता है आप कहोगे मैम माध्यम है इसमें तो, और ये कर्ण होना चाहिए, वो डरने का माध्यम उसका बंदर है, तो मैम ये तो कर्ण लिखिए आप, नहीं कर्ण नहीं होगा, ये डरने वाली बात आएगी, भयभीत वाली बात आएगी, तो ये आपका आपादान हो जाएगा। ठीक है,
आपादान। यहाँ पे डरने की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, डरने की बात हो रही है। तो आप इसको कर्ण कारक नहीं कह सकते हैं। आप कहें कि मैम कर्ण कारक है, इसमें माध्यम हो गया, डरने का माध्यम अंदर हो गया, नो। सेंस इसमें डरने का देखेंगे, डरने की बात भी देखेंगे, तो ये क्या है आपका आपादान कारक। मुझे गंदगी से नफरत है, मुझे गंदगी, छी छी छी, मुझे तो गंदगी से नफरत है, तो गंदगी से नफरत होगा तो हम दूर हटेंगे ना, तो कोई भी चीज हम दूर हटते हैं। यहाँ पे गंदगी से नफरत है, नफरत से मतलब दूर हटते हैं, दूर हटते हैं, तो दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो दूर जा रहे हैं तो क्या होगा, दूर हट रहे हैं तो क्या होगा, गंदगी से नफरत है तो क्या हो गया हमारा आपादान हो गया, ये कर्ण कारक नहीं होगा, ठीक है। वह छत से गिरा, वह छत से गिर गया, तो छत से गिरा तो नीचे अलग हो गया, तो क्या आपादान है। हम बस से आए, अब आप बताओ, हम बस से आए, आप क्या कहोगे इसको, हम बस से आए, कर्ण कारक कहोगे या फिर आप इसको आपादान कारक कहोगे। देखिए हम बस से आए, तो यहाँ पे क्या है, से का माध्यम है, बस क्या है यहाँ पे, माध्यम है, बस क्या है आपका यहाँ पे माध्यम है। कैसे आए हम, बस से आए, किसके द्वारा आए, बस के द्वारा आए, ये भी सेंस देखो, किसके द्वारा आए, बस के द्वारा आए। यहाँ पे ना तो आपका डर है, ना ईर्ष्या है, ना यहाँ तुलना है, ना यहाँ पे आपका अलग होने का भाव है, तो ये क्या है आपका हम बस से आए, तो ये क्या है आपका कर्ण कारक, ये क्या है आपका कर्ण कारक, ठीक है। तो हम बस से आए, तो ये क्या है आपका कर्ण कारक, ठीक है। वह फरीदाबाद से आए, क्या, वह फरीदाबाद से आए, तो यहाँ पे ये फरीदाबाद माध्यम नहीं होगा, आप कह दोगी अब ये भी कर्ण कारक है, नो, दिस इज नॉट कर्ण कारक, ये कर्ण कारक नहीं है, कर्ण कारक नहीं है, ये आपका है आपादान कारक, आपादान कारक। क्योंकि यहाँ पे से ना तो आपके द्वारा आ रहा, किसके द्वारा आए, बस फरीदाबाद के द्वारा आए, नो, ये फरीदाबाद से आए तो मतलब आपका ये आपादान है, अलग हो गए ना, फरीदाबाद से आके अलग हो गए तो सेंस आ गया, तो ये क्या है आपादान। इन दोनों के इसलिए मैंने सेंटेंस लिखा है, आपको कंपैरिजन है। हम बस से आए तो माध्यम हो गया, बस से तो कर्म कारक, वह फरीदाबाद से आए तो यहाँ पे हो गया आपका आपादान कारक। वह अपने गुरु से शिक्षा लेता है या ली, उसने अपने गुरु से शिक्षा ली। जब भी कोई भी गुरु से शिक्षा लेनी बात है, लेने वाली बात आपका वो संप्रदान नहीं, जब भी किसी गुरु की बात हो, शिक्षक की बात हो, तो वो क्या होगा आपका आपादान कारक होगा, ठीक है। अब क्या आपका सिक्स्थ कारक संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है, कुछ नहीं है, ये बहुत तीनों इजी है, मोस्टली उन्हीं में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। संबंध कारक में क्या होता है, का की विभक्ति दिखती है, साइन दिखता है, और आपको अलग से दिख जाएगा किसी का किसी के साथ संबंध होता है। जैसे एग्जांपल है, राकेश का ऑफिस दूर है, किसका ऑफिस दूर है, राकेश का, संबंध दिख गया ना इसका, तो इसका संबंध हो गया, ऑफिस किसका है, राकेश का है, तो यहाँ संबंध हो गया, इन दोनों का संबंध दिख गया। राम की किताब मेज पर है, तो राम की किताब है ना, तो इन दोनों का संबंध दिख गया, किसकी किताब है, राम की किताब है, तो दोनों का संबंध है, तो क्या हो गया संबंध कारक, ठीक है। अधिकरण में क्या होता है, मैं पर, या तो मैं होगा या पर होगा, ये सेंस निकलेगा। अधिकरण में बहुत इजी होता है, अधिकरण में मैं और पर निकलता है, और कोई भी स्थान वाली बात होती है, कौन सी, कोई भी स्थान वाली बात होती है, या मैं और पर का साइन होता है, ठीक है। मछली जल में रहती है, कहाँ रहती है, जल में रहती है। चिड़िया घोंसले में रहती है, चिड़िया घोंसले में रहती है, चिड़िया घोंसले में रहती है, कहाँ रहती है, घोंसले में रहती है, तो क्या हो गया आपका ये अधिकरण हो गया, ठीक है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में, ठीक है, तो मैं आ गया तो अधिकरण, ठीक है। श्याम घर पर है, श्याम घर पर है, कहाँ पर है, घर पर है, तो यहाँ पे अधिकरण में मैं और पर आएगा, कोई भी कंफ्यूज वाली बात नहीं होगी, सीधा सीधा होगा, ठीक है। संबोधन कारक, संबोधन में क्या होता है, किसी भी चीज को हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, जैसे इधर आओ ऐसे करके, हे इधर आओ, ओ इधर आओ, इस टाइप से, मतलब किसी को पुकारने वाली या सावधान करने वाली बात, ओ जैसे सावधान करना, रुको ऐसे करके, कोई भी सावधान करने वाली एक्सक्लामेटरी साइन होता है, जैसे संबोधन हे भगवान, ठीक है। ये आपके हो गए 8 कारक हो गए आपके। मैं सोचती हूँ कि अब आपको कारकों में कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने बहुत डीपली आपको सारे ट्रिक वगैरह जो भी सेंसिबल बातें होती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। और प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन दीजिए, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।